नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीड से संबंधित फुल फॉर्म या अब तक जो पूछी जा चुकी है या पूछी जाने वाली फुल फॉर्म है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, पहली है प्रबल। पी से दोस्तों प्रोग्राम, पी से प्रोग्राम, आर से रिकॉग्नाइज, ए से एबिलिटी, बी से बिल्डअप, फिर ए से एडेप्टिव और एल से क्या है लाइफ स्किल्स ऑफ 20th सेंचुरी। दोस्तों, एक बार पूरी पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्डअप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 20th सेंचुरी। दोस्तों, ये किसकी फुल फॉर्म है? प्रबल की। हिंदी में दोस्तों पढ़े तो 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल विकास, 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल का विकास। ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी है परख। दूसरी कौन सी है दोस्तों? परख। पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालाइज, के से नॉलेज और नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों, क्या है परख की फुल फॉर्म? परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पी से क्या है दोस्तों? परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालाइज, के से नॉलेज और एच से क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों, एच से याद रखना है, एच से क्या है दोस्तों? होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों, क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये किससे है? एच से संबंधित है। दोस्तों, यानी आपको जैसे ये दे दिया और दोस्तों इसको हाईलाइट कर दिया, या जैसे कुछ भी पूछ लिया, इस एक को पूछ लिया। दोस्तों, जैसे ये दे दिया और बीच में ये एक टाइप कर दिया और पूछ लिया कि ये एक किससे संबंधित है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से इसको कोड कर दिया किसी भी वर्ड से और बोल दिया कि इस एक का मतलब क्या मतलब है। तो दोस्तों इस एक का मतलब होगा एनालाइज और इस एक का मतलब क्या है? असेसमेंट। यानी एक वर्ड कोड कर दिया जाएगा और उसका अर्थ पूछ लिया जाएगा। यानी फर्क के अंदर दो ये आ रही हैं, या तो फर्क की फुल फॉर्म पूछ लेंगे या किसी का भी पूरा अर्थ पूछ लेंगे। दोस्तों, तो पी का क्या है? परफॉर्मेंस, ए का असेसमेंट, आर का रिव्यू, ए का फिर एनालिसिस, के का नॉलेज, एच का होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों, अब है निपुण। ये कब चला दोस्तों? 5 जुलाई 2021 को। कब चला दोस्तों? 5 जुलाई 2021 को। एन का मतलब क्या है दोस्तों? नेशनल। आई का मतलब इनिशिएटिव फॉर। पी का मतलब है परफॉर्मेंसी इन रीडिंग विथ। जो पी है दोस्तों इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंसी इन रीडिंग विथ। यू का क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड एन का फिर मतलब क्या है दोस्तों? न्यूमरेसी। दोस्तों, पहले एन का मतलब क्या है? नेशनल और अंतिम एन का मतलब क्या है? न्यूमरेसी। एक बार पूरी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दोस्तों, क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दोस्तों, यू का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग। पी का मतलब क्या है दोस्तों? परफॉर्मेंसी इन रीडिंग विथ। ये पूरा अर्थ है दोस्तों पी का, और ये निपुण की फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये चलाया क्यों गया दोस्तों? ये नेशनल मिशन एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो दोस्तों FLN है, यह जो कक्षा 3 तक दोस्तों जो बुनियादी ज्ञान और साक्षरता है उसको प्राप्त करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट स्माइल। स्माइल कब चला दोस्तों? कोविड में। कोविड में चला था स्माइल। स्माइल 1.0 कब चला? 13 अप्रैल 2020 को। फिर स्माइल 2.0 चला 2 नवंबर 2020 को, और स्माइल 3.0 चला 21 जून 2021 को। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। क्या है दोस्तों? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ई का मतलब क्या है दोस्तों? इंगेजमेंट। एल का लर्निंग, आई का इंटरफेस, एम का मीडिया और एस का सोशल। दोस्तों, अब है दीक्षा राइज। ये कब चला दोस्तों? 5 सितंबर 2017 को। कब चला? 5 सितंबर 2017 को। इसमें डी का मतलब क्या है? डिजिटल। आई का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आई का मतलब क्या है दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर। के का मतलब है नॉलेज, और SH। ये जो SH है दोस्तों इसको पूरा एक ही माना गया है, और इसका अर्थ क्या है? शेयरिंग। इसका अर्थ क्या है? शेयरिंग। इसका अर्थ है दोस्तों शेयरिंग। देख सकते फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेजिंग
नॉलेज शेयरिंग दोस्तों। और जो रईस है उसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दोस्तों एक बार ये पूछा गया था कि जो दीक्षा रईस है उसमें जो सबसे लास्ट में ये दोस्तों उसका अर्थ क्या है? तो ये एजुकेटर्स दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेटर्स है दोस्तों। क्या है ये? एजुकेशन ये नहीं है दोस्तों। क्या है? ये है दोस्तों एजुकेटर। तो ये राइट है दोस्तों, एजुकेटर आएगा लास्ट में। और जो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों क्या हो जाएगी? दीक्षा रहेगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। नेक्स्ट है दोस्तों निष्ठा। यह 2019-20 के सत्र में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई और पूर्णतः कब लागू हुई? 16 अक्टूबर 2020 को। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एन से नेशनल, एस से स्कूल टीचर्स, ए से एडवांसमेंट, आई से इनिशिएटिव, एच से हेड्स और एस से होलिस्टिक दोस्तों। एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों। ये सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों। ये क्या है? सबसे लास्ट में नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है दोस्तों? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी? निष्ठा की। एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव फॉर, एस से स्कूल, एच से हेड्स एंड टीचर्स और जो लास्ट में एच है दोस्तों उसमें क्या है? एस से एक होलिस्टिक है और सबसे लास्ट में क्या है? एडवांसमेंट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एच का मतलब क्या है? हेड्स है। और ये स्टूडेंट के लिए नहीं है दोस्तों, ये टीचर्स की मतलब कैसे लर्निंग करवानी है उसके लिए, इसलिए इसमें टीचर के विकास की बात करी गई है। इसलिए यहाँ से भी अपन पकड़ सकते हैं कि इसमें जो एस आ रहा है दोस्तों उसमें स्टूडेंट नहीं आएगा। निष्ठा के अंदर जो एस है दोस्तों उसमें क्या है? स्टूडेंट नहीं है, उसके अंदर क्या आएगा? स्कूल आएगा। ये पूछ सकते हैं दोस्तों कि निष्ठा में जो एस है, ये क्या पूछ सकते हैं दोस्तों, जो निष्ठा में एस है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब क्या है? स्कूल है। उसका मतलब स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? स्कूल है दोस्तों। ये मोस्ट है, ये ध्यान रखना। निष्ठा के अंदर जो एस आएगा उसमें स्कूल आएगा, उसमें स्टूडेंट नहीं आएगा। और ये भी याद रख सकते हैं कि किसके लिए बनाए गए हैं? टीचर्स के लिए, यानी इसमें स्टूडेंट का कोई काम नहीं है, तो इस एस का मतलब स्कूल होगा। पुनः देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दोस्तों अगला है स्काई क्यू। यह स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। ये क्या है दोस्तों? स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। क्या है दोस्तों? स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। अगला है एफएलएन। एफएलएन दोस्तों ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है। ये क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो दोस्तों 3 से 8 वर्ष की आयु है उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है और कक्षा 3 तक या कक्षा 2 के अंत तक क्या है दोस्तों, बच्चों को जो न्यूमरेसी और लिटरेसी है उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। तो एफएलएन क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या है दोस्तों? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और इसके लिए किसका आयोजन किया जा रहा है? निपुण का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, निपुण प्रोग्राम का। अगला है रमसा। ये चलाया गया मार्च 2009 में। कब चलाया गया था दोस्तों? रमसा ये अब समग्र शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो रमसा क्या दोस्तों? आर से राष्ट्रीय, एम से माध्यमिक, एच से शिक्षा और ए से अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। MSRE क्या है दोस्तों? MSRE ये 29 मार्च 2025 को चलाया गया दोस्तों। कब चलाया गया? 29 मार्च 2025 को। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसके अंदर राजस्थान के अंदर होने वाली सभी शैक्षिक गतिविधियों को सम्मिलित कर लिया गया है। जो पहले शिक्षा में बढ़ते कदम है दोस्तों उसको भी MSRE में सम्मिलित कर लिया गया है। अब क्लिक, ये कब चली दोस्तों? 2017-18 में। और ये डिजिटल से संबंधित है, यानी ये जो डिजिटल है या डिजिटलाइजेशन है उससे संबंधित है। क्लिक और कल्प दोनों, क्लिक और कल्प योजनाएं कंप्यूटर से संबंधित है, मोस्टली याद रख लेना। तो क्लिक की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। क्या दोस्तों? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दोस्तों। ये किसकी फुल फॉर्म है? क्लिक की। सी से कंप्यूटर, एल से लिटरेसी, आई से इंस्टीट्यूट, सी से कॉम्प्रिहेंसिव और के से नॉलेज दोस्तों। अगली ये कल्प, ये कब चली दोस्तों? 2004-5 में। इसमें सी कंप्यूटर
एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ये क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। REI दोस्तों, REI कब चली? 2005 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। क्या है? राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। और कब चली? 2005 में। दोस्तों ECCE। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा। ECCE में दोस्तों ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या है दोस्तों? पहले ई का मतलब है ईयरली, फिर सी का मतलब चाइल्डहुड, सी का केयर एंड एजुकेशन। पहला सी चाइल्डहुड, दूसरा केयर और तीसरा उसके बाद है एजुकेशन। क्या है दोस्तों? ECC की फुल फॉर्म ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसकी जो स्कूल शिक्षा का जो दोस्तों अध्याय है दोस्तों, उसका ये पहला अध्याय है, मतलब उसका डायरेक्ट चैप्टर के नाम से ही उठाया गया है। जो स्कूली शिक्षा भाग है दोस्तों, भाग 1 क्या है इसका? वो स्कूली शिक्षा दोस्तों। कौन सा? स्कूली शिक्षा दोस्तों। और इसमें कितने अध्याय है? 1 से लेके 8 तक, मतलब 1 से लेके 8 तक अध्याय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के स्कूली शिक्षा से संबंधित है। इसमें HECI जो अगला भाग है, भाग 2 उच्च शिक्षा, वहाँ से दोस्तों पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। इसकी फुल फॉर्म क्या है? H से हायर, E से एजुकेशन, C से कमीशन और I से इंडिया, मतलब क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगली है NHERC, मतलब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। क्या है दोस्तों? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। अगली है HGC, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये उसकी फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। अगली है SIERT। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। क्या है दोस्तों? स्टेट इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ये शुरू हुई थी 11 नवंबर 1978 को दोस्तों। ऐसे क्या है? स्टेट, I से इनिशिएटिव, E से एजुकेशनल और R से रिसर्च और ट्रेनिंग, T से क्या है? ट्रेनिंग। स्टेट इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। अगली है दोस्तों RSERT। ये 14 अगस्त 2018 को दोस्तों। जो SIERT है दोस्तों, उसको किसमें मिला दिया गया है, या उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? RSERT। तो R से क्या? राजस्थान, S से स्टेट, C से काउंसिल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये लास्ट फुल फॉर्म है दोस्तों डाइट की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों एक बार पुनः देख लेते हैं सभी को शुरू से। पहले पढ़ी थी दोस्तों प्रबल प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्डअप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 20th सेंचुरी। दूसरी दोस्तों परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तीसरी है निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगली है स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। दीक्षा राइज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। राइज का है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। निष्ठा में है दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, जो एस है वो स्कूल आएगा और ये प्रोग्राम टीचर्स के लिए चलाया गया है। मतलब इसमें जो पूछे जाने वाला इंपोर्टेंट क्या है? एस ही है, एस से स्कूल होगा। स्काई स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। FLN का क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। MSRA मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्लिक कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव कंप्रेसिव नॉलेज। क्लब का है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। राई का है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। ECC का है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। HECI का है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। NHERC का है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। HEGC का है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल।
SIERT का है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। RICERT का है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और डाइट का है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई योजना के साथ।